हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं केवीएस पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि अभी 2023 में हुआ है। और इसके ऊपर जो है एक नोटिस आज फिर जारी हो गया है। आज तारीख है 18 तारीख, तीसरा महीना 2023। और इसके ऊपर एक नोटिस जारी हुआ है जिसको मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ के बताऊंगा क्या क्या लिखा गया है। और इसमें ही एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हम बात करेंगे, रिजल्ट की, है ना, कि वो कब तक आएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सारा का सारा क्लियरेंस आपको हो जाएगी जैसे ही आप इसको पूरा का पूरा पढ़ोगे। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो मान लेते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको केवीएस और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो जितनी भी न्यूज़ होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो टाइम टू टाइम मिल सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि आज का ये नोटिस आ रखा है। नोटिस आया केंद्रीय विद्यालय संगठन से। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इसका पोस्ट कोड लिखा हुआ है। ठीक है, 110016 इसका लिखा हुआ है। 18 तारीख, तीसरा महीना 2023 का जो है ये नोटिस है। यहाँ पे तारीख लिखी हुई है इसकी। ठीक है। और ये उसके बाद में नोटिस में क्या बोला है, क्या इसका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो नोटिस में बोला गया सब्जेक्ट है इसका इशूइंग द ऑफ विजिलेंस clearance certificate in respect of the candidates who have applied for and appeared for LDCE examination 2022। तो LDCE में जो पीजीटी और टीजीटी के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था उनके लिए ये है, विजिलेंस क्लियरेंस के लिए। ठीक है। तो बोला ये गया है सर विद रेफरेंस टू लेटर, लेटर ये दे रखा है आपको नंबर पूरा का पूरा। उसके बाद एन एन टी डेटेड 2/11 2021, it is requested that the vigilance clearance certificate in respect of the candidate who have applied for and appeared for the LDCE examination 2022 for the post of PGT and TGT should be sent to this office in prescribed performa लेटेस्ट बाय 24/3/2023, यानी 24/3/2023 तक का आपके पास में जो है टाइम है। ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रखा है नीचे, एक परफॉर्मा का पूरा मैं ये बोल सकता हूँ, एक प्रेस्क्रिप्शन नहीं बोलेंगे, एक वो दे रखा है, डेमो दे रखा है आपको कि किस तरीके से आपको भेजना है। ठीक है। तो ये दे रखा है परफॉर्मा फॉर ग्रांट ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो ये 24 तक तो इनको भेजना ही है। उसके बाद इसका कहीं पे रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे देखो आपको कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले नेम है, फिर फादर्स नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट है, फिर डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस है। ठीक है, जो आपकी हुई होगी उस समय की आपको डालनी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेजिग्नेशन, यानी आप कौन से डेजिग्नेशन पे इस समय हो, इंस्टीट्यूशन कौन सा है आपका, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। अगर आईपीआर है फॉर प्रीवियस ईयर सबमिटेड बाय 31 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो आपको वो भी डालनी है। उसके बाद वेदर द ऑफिस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द एग्रीड लिस्ट और लिस्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी, अगर है तो ऐसा कुछ आपको इसके लिए भी यस और नो करके उसके बारे में पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अगर यस है तो डिटेल आपको पूरी की पूरी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बोल रखा है वेदर एनी एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग विजिलेंस एंगल वाज एग्जामाइंड अगेंस्ट द ऑफिसर ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, अगर ऐसा है तो आपको यस करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद दे रखा है डिटेल्स ऑफ माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर इफ़ एनी, अगर ऐसा है कि कोई पेनल्टी आपको 10 साल के कार्यकाल में लगी है, मतलब पिछले 10 साल के कार्यकाल में अगर लगी है, तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे। और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, नो करके आप छोड़ सकते हो। फिर मेजर पेनल्टी अगर है तो उसके बारे में भी। फिर इज़ एनी डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग और चार्ज शीट पेंडिंग अगेंस्ट द ऑफिसर एज ऑन डेट, अगर ऐसा है तो आपको उसको डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन, अगर अगर है तो उस केस में, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वेदर डिबार्ड फ्रॉम असाइनिंग इम्पोर्टेंट असाइनमेंट अंडर द गवर्नमेंट, अगर डिबार्ड हुए हैं, वैसे तो ज़्यादातर नहीं ही हुए हैं ना, कोई भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो ऐसा आपको इसमें भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। और लास्ट वाला ये है। तो इसको पूरा का पूरा भर के आपको भेज देना है। अगर बात करें तो यहाँ पे डेट्स वगैरह सब की सब आपको दे रखी है, आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। और अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको पूरा पीडीएफ के तौर पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में ही हमने दे रखा है वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा है, और इसी के साथ जो आगे की अपडेट आती रहेंगी उसके बारे में भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।